कॉस्टिंग फटाफट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पार्ट 1। आपका स्वागत है कॉस्टिंग फटाफट के चैनल पर। मैं हेमेंद्र सोनी आपके लिए लेकर आया हूं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एग्जाम्स पास है, तो किस तरह से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए, मेरे पहले वीडियो में बताया गया क्या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है। बट हम लोग सीधे प्रैक्टिकल पर पहुंचते हैं। कैसे हम आसान, मेरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ये गारंटी है मेरी कि आपको आसानी से फॉर्मूले दिमाग में क्लिक करेंगे, आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जब पढ़ते हैं तो पहली चीज, व्हेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटीरियल, हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और उस प्रोडक्ट में एक से अधिक रॉ मटेरियल मिक्स करके बनाया जाता है प्रोडक्ट को। आसान एग्जाम्पल में समझें, अगर हम घर पर बात करें तो जो चपाती माँ बनाती है उसमें आटा प्लस पानी मिलाने के बाद ही वो यूज हो पाता है रोटी बनाने के काम पर। अगर हम इस एग्जाम्पल को थोड़ा बड़ा करें या हम सब्जी की बात करें तो सब्जी में आलू, परवल, मसाले, इंग्रेडिएंट्स सब डालते हैं। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो अगर हम सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसमें लाइमस्टोन, जिंक, जिप्सम, इस तरह के कई सारे मटेरियल इनपुट और उनके मिक्स करने के बाद ही हमको एक फाइनल फिनिश प्रोडक्ट सीमेंट मिलता है। जैसे आटा गूंथते समय अगर पानी थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा हो जाए तो आउटपुट सही नहीं मिलेगा, आटा गीला हो जाएगा, रोटियां अच्छी नहीं सिकेंगी। उसी तरह से किसी भी प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर में, किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर जो मटेरियल है उनका रेशियो गड़बड़ हो जाएगा तो वो रेशियो जो गड़बड़ होने की वजह से आउटपुट सही नहीं मिलेगा। इसी तरह आपके एग्जाम में अगर स्मार्ट स्टडी नहीं करेंगे और पढ़ने का तालमेल और सही रेशियो से नहीं रहेगा तो वो डिजायर्ड रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा जिसको आप ढूंढ रहे हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं जब दो रॉ मटेरियल होते हैं और मटेरियल वेरिएंस की बात करेंगे। ये इसलिए वीडियो बनाया गया जिससे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम पास में है किस तरह से फटाफट कॉस्टिंग फटाफट पर मटेरियल वेरिएंस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। सबसे पहला काम हम करेंगे कि जो भी क्वेश्चन में हमको दे रखा है, अगर मेरे पास दो तरह का रॉ मटेरियल दिया हुआ है तो हम 10 कॉलम की एक टेबल बना लें। आप देखेंगे ये टेबल आपको इतनी हेल्पफुल होगी कि आपको कई सारे क्वेश्चंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक क्वेश्चन ठीक से लगा लेंगे, मेरे द्वारा कराया हुआ 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा जिसमें सारी कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन को कवर कर लूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 कॉलम की हमने टेबल बनाई। पहले हम लोग टेबल को देखेंगे, फिर मैं इसके फॉर्मूले बताऊंगा इसी वीडियो में, फिर कैसे इनकी इंफॉर्मेशन को फिलअप करते हैं। बिल्कुल आसान, जैसे मुंह में डालते ही सेंटर फ्रेश घुल जाती है वैसे ही मटेरियल आप पढ़ेंगे। ध्यान से सुनेंगे और आपके दिमाग में आ जाएगा। पहला, टाइप्स ऑफ मटेरियल, मेरे साथ बोलते रहें। टाइप्स ऑफ मटेरियल, मान ले 2 मटेरियल है, M1 M2। किसी के मन में ऐसा 3 है तो आप 3 भी लिख सकते हैं। सेकेंड वन इज SQ फॉर AO, और इसी समय मैं लिखता चलूंगा। SQ फॉर AO का मतलब हुआ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब आप कहेंगे सर ये क्या होता है। मान लें एक
आदमी के लिए रोटी बनाने में 100 ग्राम आटा लगता है। एक आदमी एक रोटी जो कंज्यूम करता है उसमें 100 ग्राम लगता है आटा। तो अगर 10 स्टैंडर्डली अगर वो 5 रोटी खाएगा तो 500 ग्राम लगेगा। आप जो बाइक इस्तेमाल करते हैं, टू व्हीलर जो इस्तेमाल करते हैं, उस पर लिखा रहता है 80 किलोमीटर पर लीटर। स्टैंडर्ड दे रखा है कि अगर आप 1 लीटर पेट्रोल भराएंगे तो 80 किलोमीटर जा सकते हैं। अब आपको एक डेस्टिनेशन पर जाना है जो 400 किलोमीटर दूर है, तो स्टैंडर्डली आप 5 लीटर पेट्रोल लगेगा। दिस इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जो 80 किलोमीटर पर लीटर है, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। अगर हम 400 किलोमीटर जाना चाहते हैं, देन 400 हम जाना चाहते हैं, मतलब ये एक्चुअली हम करना चाहते हैं, तो 400 के लिए क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए? तो 80 किलोमीटर के लिए 1 लीटर, तो 400 किलोमीटर के लिए 5 लीटर तेल स्टैंडर्डली लगना चाहिए। देन इट इज नोन एज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। इसके बगल में एसआर इज स्टैंडर्ड रेट। अब आज हम जानना चाहते थे, तो आज अभी 5 मिनट पहले मैंने देखा कि पेट्रोल का रेट था लखनऊ में 79.8, लेकिन जाना मुझे तो कल दोपहर में है, तो हो सकता हो पेट्रोल के प्राइसेस या तो कम हो जाए या हम ज्यादा हो जाएं। तो आज के हिसाब से मैंने सोचा कि कल रेट 79.8 होना चाहिए। देन इट इज स्टैंडर्ड रेट। SQ इंटू SR, इसका मतलब ये SQ और ये SR मल्टीप्लाई कर देंगे तो SQ इंटू SR। तो SQ इंटू SR क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट हो जाएगी। इसी तरह से AQ एक्चुअल क्वांटिटी। अब हम 400 किलोमीटर जाएंगे तो 5 लीटर लगना चाहिए था, हो सकता हो 5 से कम लगे, हो सकता हो 5 से ज्यादा लगे। एक्चुअल रेट आज 79.8 था, कल सुबह 80 हो सकता है, कल सुबह 79.5 भी हो सकता है। एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट, तो AQ क्या हो गया? एक्चुअल क्वांटिटी। AR क्या हो गया? एक्चुअल रेट। AQ इंटू SR, अब यहां देख लें, AQ इंटू AR इज एक्चुअल कॉस्ट, क्योंकि एक्चुअल को एक्चुअल से मल्टीप्लाई किया। AQ इंटू SR इज स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी। फिर RSQ और RSQ इंटू SR, तो RSQ क्या हो गया? RSQ इज रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब बच्चों के मन में आएगा, सर ये रिवाइज्ड वाला समझने में बहुत दिक्कत होती है। सर रिवाइज क्या होता है? जब स्टैंडर्ड एक्चुअल के बराबर नहीं होगा तो हमें रिवाइज करना पड़ता है। मान लीजिए आपके मदर फादर ने कहा कि इंटरमीडिएट में आपके 80% आने चाहिए और आपके 70 आए, तो सबको पता है कि उसके कारण क्या है। आपको डांट पड़ेगी, आपका जो दोस्त रोज आता है उसको दोषी ठहराया जाएगा। लेकिन अगर आपके 90% आते हैं तो घर वाले उसी दिन आपका तुरंत स्टैंडर्ड रिवाइज कर देते हैं, बोलते मैं कह रहा था अब अगली बार तुम 95% लाना। तो क्या करते हैं? स्टैंडर्ड को रिवाइज कर देते हैं। दैट इज नोन एज रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब ध्यान से देखें, जिन कॉलम्स में मल्टीप्लाई हो रहा है, एक यहां पर मैं डार्क कर दे रहा हूं, यहां पर और यहां पर, इन कॉलम्स को मैं नंबर दे देता हूं। सबसे पहले 1, ये 2, ये 3 और ये 4।
आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इस टेबल के सीक्वेंस को चेंज नहीं करेंगे। पहला टाइप्स ऑफ मटेरियल, दूसरा SQ फॉर AO, तीसरा SR, फिर SQ इंटू SR, AQ, AR, AQ इंटू AR, AQ इंटू SR, RSQ, RSQ इंटू SR। एक कविता की तरह, एक रैप सॉन्ग की तरह आप सबको याद रहते हैं, हाँ, बादशाह के गाने, उसी तरह टेबल को याद करें। टाइप्स ऑफ मटेरियल SQ, SR, SQ इंटू SR, AQ, AR, AQ इंटू AR, AQ इंटू SR, RSQ और RSQ इंटू SR। और सब में दो मटेरियल है, इसका मतलब दो इंफॉर्मेशन सब में आएंगी। और जितने मल्टीप्लिकेशन वाले कॉलम्स हैं इन सबका टोटल हमको करना है। बच्चों, स्टूडेंट्स, मैं बता दूं फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा दिक्कत कैलकुलेशन में इस कॉलम में आती है। अगर ये सही हो गया तो यहां तक सब सही हो जाएगा, और दूसरा आती है RSQ में। और इन दोनों कॉलम्स को अगर हम सीख गए तो समझ लिए क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे कैलकुलेट करना है। अब SQ फॉर AO, इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल तैयार करते हैं। मटेरियल M1 है, M2 है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको दे रखी है 60-40। एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट X में M1 60% लगता है, M2 40% लगता है। एक्चुअल आपको आउटपुट चाहिए, ये तो एक यूनिट है ना, आपको एक्चुअल आउटपुट चाहिए 200 यूनिट्स का। अब आप कैसे SQ फॉर AO निकालेंगे? इसका मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन में क्या दे रखा है, मटेरियल का मिक्स और एक्चुअल आउटपुट। कोई भी स्टैंडर्ड लॉस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इसका मतलब जैसे ही क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन में हमने चेक किया कि स्टैंडर्ड लॉस तो क्या चेक करना है कि क्वेश्चन में कहीं स्टैंडर्ड लॉस गिवन तो नहीं है। अगर स्टैंडर्ड लॉस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, परसेंटेज का मतलब हुआ आउट ऑफ 100, इसका मतलब मैं इसको रब कर देता हूं, ये हो गई हमारी टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये हो गई स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ M1, ये हो गई स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ M2, ये टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड लॉस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसका मतलब यही हो गया मेरा टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट। जब कोई लॉस नहीं हुआ तो यही हमारा आउटपुट है। अब कैसे कैलकुलेट हो, और हमको क्या निकालना है? एक्चुअल आउटपुट क्वेश्चन में दे रखा है 200 यूनिट चाहिए, तो हमको पहला डब्बा कैलकुलेट करना है SQ फॉर AO का। SQ फॉर AO किसके लिए? M1 के लिए। फॉर्मूला लिख ले, SQ ऑफ M1 अपॉन TSO इंटू TAO। SQ फॉर M1 कितना है? 60, TSO कितना है? 100, और TAO कितना है? दिस इज एक्चुअल आउटपुट, टोटल एक्चुअल आउटपुट 200। ध्यान से देखिए, ये यूनिटरी मेथड हो गया। एक यूनिट में इतना तो 100 में कितना लगेगा, तो हमको मिल गया 120। इसी तरह फॉर M2 क्या हो जाएगा? SQ ऑफ M2 अपॉन TSO इंटू TAO। क्या हो जाएगा? SQ ऑफ M2 40, TSO 100 और ये 200। इसका मतलब SQ फॉर AO क्या आ गया इस टेबल में? 120 एंड। वीडियो को पॉज कर करके देखे, जहां पर भी जो चीज मैंने करी है
मैंने बताया ये कब बनेगी, व्हेन देयर इज नो स्टैंडर्ड लॉस। अब आप कहेंगे नहीं सर अगर स्टैंडर्ड लॉस हो तो, कोई दिक्कत नहीं, होने दीजिए स्टैंडर्ड लॉस को। तो स्टैंडर्ड लॉस अगर हो तो क्या ट्रीटमेंट होगा। अब मान लेते हैं स्टैंडर्ड लॉस इज 10%। स्टैंडर्ड लॉस कितना है 10%, तो 10% ऑफ व्हाट, इनपुट, 10% ऑफ इनपुट, और हमने इनपुट कितना किया, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो 10 हो गया। तो इसमें मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट कितना आया 90, और क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट दे रखा है। बच्चों दिमाग में ये बात नहीं आए कि सर क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट क्वेश्चन में दिया होगा। अब ये क्वेश्चन है कि हम कैसे SQ फॉर AO निकाले अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड लॉस गिवन है। तो SQ फॉर AO M1 के लिए, अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ M1 कितनी है 60, टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है 90, और एक्चुअल आउटपुट कितना है 120, या हम 180 की जगह इसको 270 कर देते हैं, 270, तो एक्चुअल आ गया 180। इसी तरह M2 के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ M2 40, टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट 90, एक्चुअल आउटपुट 270, तो 120 हो गया। अब यहां पर ये पिछले वाले का आंसर है। अब अगर लॉस होगा तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या हो जाएगी फॉर AO 180 और 120। मेरे हिसाब से आप सब लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई होगी बात कि SQ फॉर AO जब पहला कॉलम कैलकुलेट करेंगे तो क्वेश्चन में चेक करेंगे कि स्टैंडर्ड लॉस क्वेश्चन में गिवन है या स्टैंडर्ड लॉस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अगर गिवन होगा तो पहले ट्रीटमेंट लिखा था, नहीं गिवन होगा तो बाद में मैंने ट्रीटमेंट लिखा। अब हम इसको हटा देते हैं। इसी तरह से रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी की बात करें तो RSQ कैसे निकालते हैं, फिर फॉर्मूला याद रखें M1 के लिए SQ ऑफ M1 अपॉन TSQ। यहां पर हमने O नहीं यूज किया, O यूज करते हैं यहां के लिए। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालेंगे तो टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। तो SQ फॉर M1 क्वेश्चन में दिया था, TSQ दिया था, TAQ क्या होगा, ये एक्चुअल क्वांटिटी दे रखी है बच्चों क्वेश्चन में, इसका टोटल करते हैं, इसको उसको जोड़ दें तो ये जो होगा वो क्या हो जाएगा टोटल एक्चुअल क्वांटिटी हो जाएगा। इसी तरह M2 के लिए SQ ऑफ M2 अपॉन TSQ इनटू TAQ। तो जो वैल्यू आएगी वो हम प्लेस कर देंगे यहां पर। बिल्कुल आसान, कैसे हमने पढ़ा SQ फॉर AO और RSQ को। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा इसके क्वेश्चंस को कैसे करना है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको फॉर्मूले बता दूं जिससे आप याद कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो आएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कैसा लगा। वेरिएंसेस 5 तरह के होते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, पहले मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूं, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अभी मैं इनके बारे में डिटेल में नहीं बताना चाहता हूं क्या होते हैं ये, क्योंकि एग्जामिनेशन पास है, हमको क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। डिटेल में देखने के लिए मेरी लर्नर्स की साइट पर जाएं, वहां पर वीडियो परचेज करें और कंप्लीट वो देखें। ये 5 तरह के वेरिएंसेस हैं जो हमको कैलकुलेट करने होते हैं। तो आपके मन में क्वेश्चन फिर आएगा,
सर हमको कैसे पता चलेगा कौन सा कैलकुलेट करना है? जब भी क्वेश्चन में बोलेगा ऑल तो ये पांचों करने हैं, वरना वो बताएगा। अब इनके फॉर्मूले जब आप पढ़ेंगे स्टडी मैट से या बुक से या किसी बुक को भी पढ़ेंगे तो फॉर्मूले आपको रटने पड़ते हैं, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो इनको मैं बताता हूं कैसे याद करना है। आप सब लोग कंप्यूटर से भी हैं और कंप्यूटर में एक चीज होती है जिसको हम लोग सीपीयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीपीयू, जिसको हम लोग ब्रेन भी बोलते हैं। और अगर कंप्यूटर आपका है तो सीपीयू भी आप ही का होगा। तो बॉडी आपकी है, ये कंप्यूटर हो गया, दिमाग सीपीयू हो गया। तो किसका है सीपीयू? किसका है? आपका है। तो हमने लिखा सीपीयू मेरा है। किसका है? सीपीयू मेरा है। तो सी का मतलब हो गया कॉस्ट वेरिएंस, पी का मतलब हो गया प्राइस वेरिएंस, यू का मतलब हो गया यूसेज वेरिएंस, एम का मतलब हो गया मिक्स और वाई का मतलब यील्ड। तो पहला ये 5 वेरिएंस याद हो गए, सीपीयू मेरा है। अब ये सीपीयू मेरा के फॉर्मूले कैसे आएंगे, इसको भी पढ़ने का तरीका। आप सब लोग नई जनरेशन के बच्चे हैं, मोबाइल नंबर याद करना आपको तुरंत आता है, और वो भी तब जब वो किसी आपके खास का हो। तो वो धीरे से भी हम सुन सकते हैं, कान लगाकर भी सुन सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरा मोबाइल नंबर 9335223464 है, तो हो सकता है इस नंबर को याद करने में आपको दिक्कत हो, लेकिन अगर आपके किसी घनिष्ठ मित्र का नंबर है तो वो आपको तुरंत याद होगा। तो एक नंबर मैं बताता हूं, उसको याद करें। हिंदी में बोलूंगा 12 32 13 43 14। हिंदी में थोड़ा बोलना आसान होता है, या हम अंग्रेजी में भी कर सकते हैं। हाँ, हिंदी इज आवर मदर टंग, अंग्रेजी इज आवर प्रोफेशनल टंग। तो 12 32 13 43 14। तो फॉर्मूला क्या बना? अगर हम एक बार में मटेरियल वेरिएंस की बात करें तो फटाफट बोलेंगे सीपीयू मेरा है 12 32 13 43 14। क्या बोलेंगे? सीपीयू मेरा है 12 32 13 43 14। इस 12 का मतलब है 1 के टोटल में से, ये 1 है, 1 के टोटल में से 2 का टोटल माइनस कर दें। 1 के टोटल में से 2 का टोटल माइनस कर दें। इसी तरह प्राइस वेरिएंस क्या होता है? 32। 3 के टोटल, ये 3 है, 3 के टोटल में से 2 का माइनस कर दें। इसी तरह यूसेज में 1 में से 3 का टोटल माइनस कर दें। मिक्स में 4 के टोटल में से 4 का टोटल, और यील्ड में 1 माइनस 4। इसका मतलब सीपीयू मेरा है 12 32 13 43 14। तो इस वीडियो में हम लोग जब लास्ट में पहुंचेंगे तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हमको मटेरियल वेरिएंस जब भी पढ़ना है तो 10 कॉलम की टेबल है। क्विक रिवीजन कराता हूं। पहला टाइप्स ऑफ मटेरियल, फिर एसक्यू फॉर एओ, फिर स्टैंडर्ड रेट, AQ AR, AQ इंटू AR, AQ इंटू SR, RSQ इंटू SR। फॉर्मूला सीपीयू मेरा है 12 32 13 43 14। इस सीक्वेंस को याद रखेंगे तो आराम से आपको क्वेश्चन निकल आएगा। फिर हमने बताया SQ फॉर AO कैसे निकालते हैं, विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन क्वेश्चन। अगर सही हुआ तो पूरा क्वेश्चन सही, और RSQ को यहां तक मेरे वीडियो को ध्यान से देखें, अच्छे से पढ़ के रखें। अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। एज आई प्रॉमिस, मैं डिफरेंट तरह के 3 क्वेश्चंस को कराऊंगा, जिससे कंप्लीट पूरी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस या मटेरियल वेरिएंस या वेरिएंस एनालिसिस बोलते हैं, वो कवर अप करने की कोशिश की जाएगी 3-4 क्वेश्चन में। टिल देन गुड बाय। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको कैसा लगा। टिल देन बाय बाय।